अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है हमारा फ्री मेहंदी क्लास का डे 14 जिसमें हम सिर्फ 3 से 4 मोटिव को लेकर पूरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले वी शेप बनाई, वी के नीचे यू बना दिया। अब उसके साथ हाफ हाफ मैंने सी बनाए और उसी की ही शेप लेती गई और उसके एंड से मिला दिया। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़कर थोड़ा थोड़ा सा इसको नीचे ले जाकर उसको रिपीट कर के उसको रिवर्स करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारे पास शेपिंग आ जाएगी। अब ये हमारी मर्ज़ी कि हम इसमें 3 पेटल दें या 4। जितने आप इसके अंदर पेटल्स देती जाएंगे उतना आपका फ्लावर बड़ा होता जाएगा और उतनी ज़्यादा इसके अंदर शेपिंग आती जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से लीव बनाया और अगर आप चाहते हैं थोड़े से इसको बड़ा करना तो फिर अपने जो आपका फ्लावर का साइज़ है उसके हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो गया है जो हम लोगों ने फ्लावर लेना है और फ्लावर लेने के बाद दूसरा हम लोगों ने 6 का पैटर्न लेना है। उसमें इस तरीके से हम लोगों ने 6 की शेप बनाई। उसके अंदर शेडिंग के लिए हम लोगों ने एक लाइन इस्तेमाल की और इस तरीके से हमारी लाइन बनकर तैयार हो गई। नंबर 3 पर हमने इसके अंदर जो चीज़ लेनी है वो है लीव। यहाँ पर मैंने एक लीव बनाया, आपको इसका बंच भी बना सकते हैं और इसमें एक भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास स्पेस होगी आप इसको उस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर नंबर 4 पर मैंने लिया है डॉट। डॉट भी हमारे बहुत सारी जगह पर काम आने वाला है। बस इन 4 से 5 चीज़ों को, 5वीं चीज़ है हमारे पास हम्स और हम उन हम्स को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ के बनाएं, बस बनाना सब एक जैसे हैं। यहाँ पर मैंने हम्स भी बना लिए। अब हम आते हैं जी अपने हाथ को ड्रॉ करने की तरफ। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग हाथ के ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आपके कस्टमर का हाथ है तो उसकी शेप के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो मुझे आप लोग को बताना था इसलिए मैंने अपना ही हाथ ड्रॉ कर लिया है और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में तो भी आप इस तरीके से हाथ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से रखना आपने जैसे आप बैठे हों और सामने कस्टमर का हाथ हो। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं क्लाइंट को बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है। तो अगर आप हथेली पे लगा रहे हैं, ज़्यादातर ये डिज़ाइन हथेली के लिए और पाँव के तलवे के लिए, तो अगर आप हथेली पर लगा रहे हैं तो कलाई से आप लोगों ने यहाँ पर 4 लाइनें बनानी है और 4 लाइनें सारी एक जैसे फासले के हिसाब से बनानी है। फिर उसके दरमियान में जो 2 लाइनें होंगी ना उनको आप लोगों ने फिल कर लेना है। कोशिश ये करें कि जब आप ये लाइंस ड्रॉ करें तो आप थोड़ा सा सरफेस से उठा लें। फिर ऊपर वाली लाइन के ऊपर हमने हम्स चला लिए और अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे वाली लाइन पर भी चला लें, बट अगर हम लोग डिज़ाइन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसमें ऊपर वाली लाइन पे ही चलाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर के बॉर्डर को क्रिएट कर लिया और उसके साथ साथ लीव और ये जो मैंने कमल का फूल आपको बनाना बताया सेम वही बना दिया। उसी चीज़ को हम लोगों ने रिपीट करते आना है। इस डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा चीज़ आपको ये देखनी है कि आप जो भी पैटर्न बना रहे हैं ना वो थोड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि अगर हम छोटा पैटर्न बनाएंगे और अगर हम लोग फिलिंग करेंगे तो वो हमारी फिलिंग तो सारी उस पैटर्न को ओवरकम कर लेगी और जो दरमियान की खाली खाली जगह है वो कम कम नज़र आएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे हम लोग मेहंदी भर रहे हैं उसमें हमारे पास भरने की जगह कम हो और जो मोटिव है हमारा वो ज़्यादा नज़र आए। फिर चाहे वो डॉट हो, लीव हो, 6 पैटर्न हो, जो भी हो। अब यहाँ पर हम इसको हाथ पर शुरू करें। तो हाथ पर शुरू करने के लिए मैंने एक कॉर्नर लिया है और उस कॉर्नर में देखिए मेरी कोशिश ये कि पूरा कॉर्नर फिल हो। फिर उसके बाद इसकी दूसरी साइड लिया, उसमें मैंने बड़े छोटे डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट तरीके से बनाए। यहाँ पर जो मैंने फ्लावर की शेप ली है लोटस फ्लावर की, उसमें भी सारे फ्लावर ना अलग अलग शेप में लिए हैं। कोई भी फ्लावर एक दूसरे के साथ यानी कि सिमेट्री में नहीं जा रहा। बट मैं यहाँ देख रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे खाली जगह मिल रही है वहाँ वहाँ मैं डॉट डॉट भी डालती जा रही हूँ। इस डॉट को डालने का फ़ायदा क्या है कि हमारी जो हाथ की सरफेस है ना वो ज़्यादा नज़र आएगी और अगर हम लोग इसमें सारे फिलिंग ही कर लेंगे तो हाथ क्या ही नज़र आएगा। फिर इसके बाद मुझे जहाँ लग रहा है कि यार यहाँ बहुत ज़्यादा जगह खाली है, कॉर्नर है, यहाँ पर कोई अच्छी शेप नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा लोटस फ्लावर एक जगह जमा हो रहे हैं, फिर वहाँ डिफरेंट हम लोग सेटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखें हम लोगों ने इसको सेट करते जाना है और बनाते जाना है। यहाँ ना स्पेसिफ़िक कोई बात नहीं है कि हम यहाँ लोटस फ्लावर बनाएं, यहाँ इसकी शेप रखें, यहाँ नहीं। हाँ, बस ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपका जो हाथ है ना आपने उसी के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह लोटस फ्लावर बना रहे हैं और एक जगह पूरी खाली है।
इस डिज़ाइन की जितनी भी खूबसूरती है ना वो है इसकी सेटिंग में। अगर आपने इसकी सेटिंग अच्छी कर ली तो समझो आपका डिज़ाइन बेस्ट है, और अगर आपने इसकी सेटिंग अच्छी नहीं की तो समझो आपका इतना अच्छा डिज़ाइन भी वेस्ट है। अगर आप बिगनर हैं और आप अभी मेहंदी सीख रहे हैं और इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो आप लोगों के लिए इस तरह के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसमें क्या है कि आप लोग का हाथ भी साफ़ हो जाता है, और अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गड़बड़ी रह जाए, कोई काम ऐसा हो जो सही से आपसे ना बनाओ, तो वो ऐसा होता है कि कवर अप हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने फिंगर की बेस बना लेनी है। पहले आप जब फिंगर की बेस बना लेंगे ना तो आपको ना अपने डिज़ाइन के हिसाब से चलने में आसानी होगी, और अगर आप बेस नहीं बनाएंगे तो फिर आपको कवर अप करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर आप चाहें तो इस पूरे डिज़ाइन को फिंगर में भी लेकर जा सकते हैं, और अगर आप लीफ की तरह की फिलिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी लेकर जा सकते हैं। ये दोनों तरह से ही चल जाता है। अच्छा, सिर्फ जो 6 पैटर्न है ना, इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गलती करते हैं, तो हमें उसमें गलती नहीं करनी है, बल्कि हमें उसको अच्छे तरीके से पूरा फिल करना है, और साथ साथ में हमने इसकी नीटनेस का भी ख्याल रखना है। बस यहाँ जितने भी मोटिव है ना, वो बड़े बनाएं छोटे बनाएं जैसे भी बनाएं, बट ऐसा हो कि एक दूसरे के साथ लिंक हो। ऐसा नहीं एक मोटिव बनाया फिर 2-3 कोने 4 कोने छोड़कर फिर एक दूसरा बनाया फिर तीसरा बनाया, ऐसे नहीं। सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। चाहे आप लीफ बना रहे हैं, चाहे आप लोटस फ्लावर बना रहे हैं, चाहे आप 6 पैटर्न बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं ना, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अब यहाँ पर मैंने पहले पहले नीचे नीचे फिंगर की फिलिंग कर ली है। वो क्यों किए? क्योंकि मुझे पता चल जाए बस यहाँ तक मेरी लिमिट है, और मुझे जितने भी लोटस फ्लावर लेकर जाने हैं, जितनी भी इसकी सेटिंग करनी है, वो सारी यहाँ तक करनी है। उसके बाद मेरी फिंगर ख़त्म हो रही है। अच्छा, अब यहाँ देखें दरमियान दरमियान में स्पेस है ना, और जब हम इसको फिलिंग करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी जो हमने लोटस फ्लावर बनाया है तो उसमें भी हमारी मेहंदी लगी, फिर हम मेहंदी से इसकी फिलिंग करेंगे तो वो और ज़्यादा मेहंदी मेहंदी हो जाएगा। तो कोशिश ये करें जितने भी आप बना रहे हैं शेप, उसको इस सिमेट्री से बनाएं कि खुले तो होंगे वो और बड़े भी होंगे, बट उसमें ये हो कि जब आप मेहंदी की फिलिंग करें तो आपके हाथ की जो शेप है ना वो आउट नहीं हो। मैंने इसमें छोटे भी बनाए हैं, मैंने इसमें बड़े भी बनाए हैं, मैंने इसमें कंप्लीट शेप भी बनाई है, कुछ खिले हुए कुछ अधखिले भी बनाए। तो जिस तरीके से आपके हाथ की शेप जा रही है, आपको इनको उस तरीके से सेट करना होगा। अब किसी का बहुत ही बड़ा हाथ है और आपने पूरे हाथ में सिर्फ 5 से 10 लोटस फ्लावर बना लिए, वो तो बहुत अजीब लगेगा। अगर किसी का बड़ा हाथ है तो आपने उसके अंदर कम से कम 20-25 लोटस आने चाहिए, और अच्छे खुले बड़े साइज़ के। और किसी का छोटा हाथ है और आपने उसके ऊपर अच्छे खुले बड़े साइज़ के 8-10 बना लिए, वो तो हाथ ही अजीब हो जाएगा। तो बस ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इनको जहन में रख के इन्हीं के हिसाब से सेटिंग करके फिर आप बनाएंगे ना, फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ पर फिलिंग का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जहाँ जहाँ मैंने जो जो भी शेप बनाई है ना, सबसे पहले उस शेप के ऊपर ऊपर मैंने आउटलाइन की, और उसके बाद राउंड 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 की ना शेप में मैंने इसमें मेहंदी चलाई है। ऐसे नहीं कि कोन रखी और ऐसे चलाते गए, नहीं। एक जगह रखी फिर वहाँ राउंड राउंड चलाकर फिर मैंने इसकी फिलिंग की है। अब कुछ कुछ हमारा डिज़ाइन वाज़े होता जा रहा है, और जो जो चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है वो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ आती जा रही होगी। कुछ कुछ इसके कॉर्नर्स हैं जो कि रह जाते हैं, जैसे लीफ के अंदर थोड़ी सी फिलिंग नहीं होती, तो उसका हम लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे नहीं हम लोग कोई लीफ के अंदर फिलिंग करें कुछ के अंदर ना करें, तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई डिज़ाइन ऐसा है जो मुश्किल लग रहा है या जो नहीं बन रहा, या फिर जो मैंने भी सिखाया है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, आप लोग प्रैक्टिस करें फिर भी आप लोगों को ऐसा हो रहा है कि नहीं ये गलत है, ये अजीब है, ये सही से हमें समझ में नहीं आया, तो वो सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसके अकॉर्डिंग पूरी एक डिटेल में बात बता दूँ, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आपसे गलती हुई है, कौन सा डिज़ाइन कैसा है। थोड़ा मैं ज़ूम करके आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि अगर आप बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम या 2-3 दफ़ा आप इसको ट्राई कर चुके हैं बट आपका सही नहीं बन रहा, तो आपको पता चले कहाँ क्या गलती हुई है, क्या चीज़ ऐसी है जो आप लोगों ने करनी थी आपने नहीं की, छूट गई है। तो इस वजह से पूरी डिटेल में मैं बताती हूँ। ऊपर वाले जो मैंने स्टार्टअप लिया है वो छोटे लिए हैं फ्लावर, बट जैसे जैसे मैं हाथ में आती जा रही हूँ, हथेली हो गई या फिर फिंगर्स हो गई, वहाँ पर देखे मैंने छोटे बड़े हर तरह से लिए हैं, क्योंकि हमारी जो कलाई होती है ना, हमेशा वो हमारे हाथ की हथेली से छोटी होती है।
तो इसलिए मैंने वहाँ उसके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे फ्लावर लिए और नीचे जैसे हमारे हाथ की हथेली होती है वो हमेशा बड़ी होती है, तो वहाँ मैंने उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग की है। तो जिस तरीके से आपका काम है, आपका क्लाइंट या आपका अपना भी हाथ है, जिस तरीके से उसकी शेप है या सिमेट्री है ना, आपको उसी तरीके से ही मेहंदी चलानी है। जब आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आपका काम हमेशा खूबसूरत और अच्छा होता है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।